हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी आईटी फर्म, एक ऐसी आईटी कंपनी के बारे में जिसका जो बिजनेस है पूरा इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज आईओटी, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर उसका पूरा बिजनेस है। और जो उनकी जो फोकसिंग एरियाज है वो कौन कौन से, जैसे कि आईटी की जो भी कंसल्टेंसी सर्विस होती है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिर डेटा को मैनेज करना, फिर जो भी क्लाउड के अंदर जो भी डेटा होता है उसको किस तरह से स्टोर करना, किस तरह से उसको अच्छे से स्टोर करना विथ सिक्योरिटी एज वेल एज विथ कॉम्पेटेबिलिटी से कि उसको कितना अच्छी तरह से रख सकते हैं फॉर अ बेटर बिजनेस के लिए। तो उस तरह का जो भी बिजनेस होता है वो ये कंपनी करती है, दैट इज हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी। तो इस कंपनी के बारे में हम जानने वाले हैं तो इसी वीडियो में। सो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दैट इज डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर अच्छी से अच्छी कंपनियों का एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैट इज हैप्पीएस्ट माइंड, जो कि कंपनी है जो अभी जस्ट आईपीओ में लॉन्च हुई थी। उस कंपनी की जो उसका जो मेन बिजनेस है वो किसके अंदर, दैट इज आईटी का जो बिजनेस होता है, मतलब कंसल्टेंसी एज वेल एज सर्विस जो प्रोवाइड करने का काम है वो उसके अंदर उसका बिजनेस है। और मेन ये जो काम करती है वो है आईओटी, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब इसका आप इन वन वर्ड अगर आप इसका बिजनेस बोले तो वो इसका पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर ही पूरा बेस होता है। तो ये तो हमने बात कर ली कंपनी के बारे में। अब कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी जो भी डेटा आपको जो शो हो रहा है वो किस तरह का है, दैट इज सेक्टर का अगर हम पी देखें, दैट इज सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम कंपेयर करें तो वो है 31.14। जो सेक्टर में पी के अंदर जो कंपनियां आती है आईटी के अंदर वो है माइंडट्री, इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एचसीएल टेक्नोलॉजी से बड़ी कंपनियां आईटी सेक्टर के अंदर आती है। जो कंपनी है वो बहुत ही जाइंट है। और उसके सामने अगर मैं हैप्पीएस्ट माइंड की बात करूं, अगर आप एक आईटी कंपनी में एक अच्छे वैल्यूएशन पे बाय करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप इस कंपनी में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पी रेशियो एक आपको अच्छा खासा मौका इसमें आपको देखने को मिल रहा है। दैट इज सेक्टर का पी है 31.14, जबकि इस शेयर का जो पी रेशियो निकल कर आता है वो है 17.38 के रेशियो फॉर्म में। सेक्टर के पीबी के बारे में बात करें तो सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफी महंगा या फिर काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, बिकॉज इनकी जो भी कंपटीटर्स या फिर जितनी भी आईटी कंपनी है वो सब मल्टी बैगर स्टॉक हो चुके हैं। और उनकी जो कंपनी जो रेप्यूटेशन है मार्केट में, जो उनकी जो गुडविल है वो इतनी ज्यादा अच्छी है कि उनकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उसके कारण जो बुक वैल्यू है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है उन सब कंपनियों की। डेट अगर माइंडट्री, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनी के बारे में बात कर ले तो अगर आपने लगभग 5-6 महीने पहले भी उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको अभी तक 100% रिटर्न आपको देखने को मिल जाता। जबकि इस शेयर का जो पीबी रेशियो है वो है 5.59 के रेशियो फॉर्म में। अगर सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो है एवरेजली 1.06 के परसेंटेज फॉर्म में, जबकि इसका डिविडेंड यील्ड अभी तक नहीं आया, बिकॉज अभी जस्ट कंपनी लॉन्च हुई है, अभी तक कंपनी ने कोई भी डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। तो उसके हिसाब से या फिर उसके थ्रू हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती। अगर कंपनी का जो रिजल्ट आएगा क्वार्टरली या फिर उसके थ्रू या फिर और कोई नया रिजल्ट भी आएगा तो उस टाइम हमको देखना पड़ेगा कि कंपनी जो डिविडेंड यील्ड है वो किस तरह कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है अपने शेयर होल्डर्स को। सो अगर अभी तक आपको पी रेशियो पीवी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसका वीडियो हमने हमारे चैनल पे डाल रखा है, तो आप उसका वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा। कंपनी की बात करें तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, दैट इज उसका जो मार्केट कैप निकल कर आता है वो है 4966 करोड़ रुपीस का। और स्मॉल कैप के अंदर जो इसकी जो रैंकिंग है स्टॉक के अंदर वो है 383 की रैंकिंग। और इसका जो बीटा है, दैट इज बीटा मतलब क्या, अगर समझ लो स्टॉक मार्केट इज इंडियन स्टॉक मार्केट एनएससी अगर समझ लो 1% अप मूवमेंट देता है तो इस शेयर के अंदर लगभग फॉर एन एस्टिमेशन 0.68% का इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके 200 दिन की जो एवरेज डिलीवरी उठी है, 20 डे एवरेज डिलीवरी उठी है तो वो है इसका 5,52,627 शेयर की इसमें डिलीवरी भी उठने को दिखी है। अब हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी ने मार्केट में किस तरह का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपनी ने किया पिछले कुछ सालों से, तो वो हम देखेंगे कि हर कंपनी का जो भी 2020 में जो बिजनेस है वो आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। बट जो भी आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी में आपको अच्छा खासा रेवेन्यू भी देखने को मिला है, प्रॉफिट भी देखने को मिला है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो कंपनी जो वर्क या फिर ऑफिस में आके जो काम करती थी उसका जो भी एक्सपेंस होता था, टोटल एक्सपेंडिचर जो बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा घट चुका है। और उसके कारण जो टोटल एक्सपेंडिचर जो कंपनी को लगता है जितना भी रेवेन्यू करते हैं वो उसमें डाउनफॉल देखने को मिले, तो उसके कारण जो कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी निकल कर आई है। अगर कंपनी का जो रेवेन्यू कंपेयर कर ले पिछले साल से 2019 वो था 601.81 करोड़ रुपीज का, जो कि इस साल 2020 में बढ़कर हो चुका है 714
करोड़ रुपीस का, जो कि बहुत ही बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन। जो कि प्रॉफिट जो पिछले साल था 14.21 करोड़ रुपीस का, जो कि इस साल सीधा 7 फोल्ड बढ़कर हो चुका है 71.7 करोड़ रुपीस का, जो कि एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा या फिर एक बहुत ही क्लियर या फिर एक अच्छा इंडिकेशन है कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासा बढ़ा है कंपनी का, डेट इज 7 टाइम्स जो कंपनी का रेवेन्यू सॉरी जो प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है पिछले साल से, जो कि एक मेरे को अच्छा इंडिकेशन लगा है कंपनी में। एक और अच्छा फैक्टर ये कि जो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर टोटल प्रमोटर होल्डिंग निकल कर आती है कंपनी की 53.25%, डेट इज मोर देन 50%। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बनता है, बिकॉज कंपनी भी नई है, आईटी कंपनी है और इसकी जो टोटल कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी मोर देन 50% है, तो एक अच्छा इंडिकेशन है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है इसके अंदर 6.46% और डीआईआई होल्डिंग डेट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इसके अंदर होल्डिंग है 0.09% ना के हिसाब से ही बात करूँ तो। और एफआईआई की जो होल्डिंग है, ऑल्दो ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है बट फिर भी एफआई डेट्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इसके अंदर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 7.2%, दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन इन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। और रिटेल या फिर आप जैसे मेरे जैसे जो भी रिटेल और अदर इन्वेस्टर्स होते हैं जो नॉर्मल क्वांटिटी में इस शेयर में बाइंग करते हैं, तो वो है इसके अंदर 32.97% की जो होल्डिंग है वो रिटेल कैटेगरी के पास है। अब हम कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे दो भाग में, फर्स्ट टोटल इनकम एंड द सेकंड वन इज द नेट प्रॉफिट। कंपनी का टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन हम कंपेयर करते हैं कंपनी के अंदर कि किस तरह का आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो सितंबर क्वार्टर 2019 की अगर मैं बात करूँ तो सेल कंपनी का वो तो 175 करोड़ रुपीस, जून 2020 क्वार्टर में 177 करोड़ रुपीस और सितंबर क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर हो चुका 182 करोड़ रुपीस। और जो कंपनी जो अदर इनकम है, अदर इनकम में भी ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला, डेट इज सितंबर 2019 क्वार्टर में 5 करोड़, जून क्वार्टर में 9 करोड़ और इस क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में 5 करोड़ रुपए से कंपनी का अदर इनकम भी जनरेट हुआ, जो कि टोटल इनकम को कंपनी दैट इज टॉप लाइन जो कि सितंबर क्वार्टर 2019 में बना था 180 करोड़ रुपीस, जून क्वार्टर में 186 करोड़ रुपीस और सितंबर 2020 क्वार्टर में बात करूं तो वो बढ़कर हो चुकी है 187 करोड़ रुपीस की कंपनी का टोटल इनकम कंपनी का जनरेट हुआ है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 2019 सितंबर क्वार्टर में 26 करोड़ रुपीस, जून 2020 में 48 करोड़ रुपीस और इस साल दैट इज सितंबर 2020 क्वार्टर में हो चुका है 34 करोड़ रुपीस का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर हर क्वार्टर में नॉर्मली एक स्टेगनेंट आपको मोशन ही देखने को मिला, दैट इज जब 180 करोड़ रुपये का कंपनी का रेवेन्यू हुआ था तो उसके सामने कंपनी का एक्सपेंडिचर था 151 करोड़ रुपीस, जब 186 का था रेवेन्यू तब हुआ था 144 करोड़ रुपीस। और इस क्वार्टर में भले ही कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू बढ़ा है दैट इज 1 करोड़ से दैट इज 187 करोड़ रुपीस हुआ है, बट टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी 1 करोड़ से कम हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर इज जून 2020 144 करोड़ से 143 करोड़ रुपीस का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी ने किया है। अब हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो कि एक इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं वो होते हैं कंपनी के रिटर्न रेशियो, मतलब कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर कंपनी कितना परसेंट रिटर्न देती है। तो वो जो सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। इसका मतलब क्या, कंपनी के अंदर जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी जितना भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनी कमाती है वो था कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज इन सिंपल टर्म्स। तो वो था मार्च 2018 में -8.68 जो कि मार्च 2019 में हो गया था -4.57 जो कि मार्च 2020 में बढ़कर हो चुका है या फिर पॉजिटिव ट्रेंड में आकर हो चुका है 32.02% फॉर्म में। आरओसी की बात करें दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं दैट इज कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है फॉर बेटर एक्सपेंशन या फिर कोई नई साइट डेवलपमेंट करने के लिए या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी जितना भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाती है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो भी मार्च 2018 में था -3.10, मार्च 2019 में -247.91 और मार्च 2020 में बढ़कर हो चुका है 31.86 के परसेंटेज फॉर्म में कंपनी का आरओसी हो चुका है। अगेन अ गुड इंडिकेशन। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो दैट इज कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाती है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउसेज या फिर कोई एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हो तो उनके लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज अगर कंपनी का ROA अगर समझ लो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बनता है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर उसके सामने आप 2-3 फैक्टर और रख देते हो तो इस कंपनी में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है, जो कि मार्च 2018 में था कंपनी का -3.63, मार्च 2019 में 0.99
और मार्च 2020 में जो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज है वो बढ़कर हो चुका है 14.45 के परसेंटेज फॉर्म में। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कंपनी का लेवरेज रेशियो, दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का मेंटेन रहा है, जो कि एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन लगा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि मार्च 2018 में था 0.62 के रेशियो फॉर्म में, जो कि 2019 में -1.38 हो चुका था, जो कि इस साल फिर से कम होकर हो चुका है 0.5 के रेशियो फॉर्म में, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी के अंदर जितना भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो उसके हिसाब से कंपनी जो भी अर्निंग हुई होती है वो उसके थ्रू कंपनी की क्या कैपेसिटी है इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, तो वो जो परसेंटेज निकल कर आता है वो होता है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर समझ लो कंपनी के इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो वो कंपनी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन होता है, जो कि मार्च 2018 में था -1.21, जो कि मार्च 2019 में बढ़कर हो चुका था 3.14% और इस साल बढ़कर हो चुका 11.84 के परसेंटेज फॉर्म में, दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का जो शेयर है करंटली एक स्मॉल कैप कंपनी है, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर हम इसके 5 ईयर हाई नहीं, अगर हम इसके 1 ईयर की भी हाई की बात करें तो वो है इसका 394.95 रुपीज़ का इसका हाई है, और उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो करंटली ये शेयर आपको 20-30% डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी भी मिल रहा है। ऑल तो ये शेयर अभी जस्ट मार्केट में लिस्ट हुआ है, तो आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इस करंट प्राइस पे, वो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। बिकॉज अगर मेरा मानना हो तो इस शेयर में आपको 310 के लेवल से आपको इसमें बाइंग बनानी चाहिए, अगर आपको इस कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो। बट फिर भी अगर आपको इसमें अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो कि आपको इस शेयर में बाइंग बनानी चाहिए या नहीं, या फिर आप अपनी खुद से भी रिसर्च कर सकते हो ताकि आपको पता चल सके कि हैप्पीएस्ट माइंड इन फ्यूचर एक बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है या नहीं, या फिर आपको 1000 या फिर 1500 का वैल्यूएशन या आपको यह शेयर दे सकता है कि नहीं, ये आप अपनी खुद से रिसर्च करिएगा ताकि आपको अच्छा सा नॉलेज भी मिले। हालांकि अगर मैं करंट कंडीशन की बात करूं तो अगर इसका क्वार्टर रिजल्ट आएगा तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अगर कंपनी ने बहुत ही अच्छा सा प्रॉफिट कमाया होगा तो इस शेयर में बहुत ही बड़ा अप ट्रेंड इस शेयर में आपको देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूं कि आपको हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जो अभी ने एनालिसिस किया वो आपको अच्छे समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई और दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो उस शेयर का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा ताकि उस शेयर का भी एनालिसिस हम आपके सामने जल्द से जल्द ला सके, ताकि आप उस शेयर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके अब अच्छा खासा रिटर्न कमा सको। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।